Hi, welcome to my channel System Web Tech. In this video we are going to learn hotels room booking management in Excel. Excel में हम रूम बुकिंग मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो ये मैं सम प्रोडक्ट से और काउंटिव फॉर्मूले से दोनों से बताऊंगी। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, अगर मैं यहाँ पे रूम 2 लूँ या रूम 3 लूँ तो वो बुकड हो गया, और फर्स्ट चैन को ऐसे ही मैं रूम्स चेंज कर सकती हूँ, बुकिंग रूम्स की। तो ये मैं कैसे किया, बुक्ड और नॉन बुक्ड कैसे पता करें अपने रूम्स को पर्टिकुलर डेट पे, राइट, लगा के भी दिखाती हूँ मैं। इज इक्वल्स टू दिस। तो ये क्या है, काउंटिव करेगा जब डॉलर ए कॉलम यानी ए से A3 ए कॉलम थर्ड रो से पूरा ए कॉलम डॉलर C3 कॉलम में जब भी इसका क्राइटेरिया मीट करता है, और बी कॉलम यानी कि बुक्ड बी कॉलम हमारे रूम नंबर से अगर कंडीशन मेट करती है, अगर 1 होता है, ये फॉर्मूला क्राइटेरिया मीट होता है और 1 इज इक्वल्स टू 1 के बराबर ही हो जाता है, तो कंडीशन ट्रू है, राइट। एंटर करूँगी तो ट्रू। यही अगर मैं ये कंडीशन जहाँ नहीं मीट करेगी, सपोज़ मैं यहाँ पे 1 चैन है और 1 चैन को हटा के मैं यहाँ पे सेकंड चैन कर देती हूँ, सेकंड चैन, राइट। तो उसको कंडीशन, उसको फर्स्ट चैन कहीं नहीं दिखाई दिया इस ए सेल में, तो कंडीशन फॉल्स हो गई यहाँ पे। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे ट्रू हो गया तो ये हो गया काउंटिव से। अब इसको अगर हमें ड्रैग करना है तो ड्रैग करने का तरीका भी मैं बता देती हूँ। अगर हम जब वर्टिकली ड्रैग करेंगे तो हमारा जो थर्ड कॉलम है वो मूव करेगा, या सॉरी हमारा जो रो है वो ये सारी रोज में चेक करेगा क्राइटेरिया। तो हम यहाँ पे अगर वर्टिकली ड्रैग करना है तो हम यहाँ पे 3 से पहले डॉलर नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 बोले तो रो नंबर है और रो हमें नीचे 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 मूव कराना है क्राइटेरिया चेक कराने के लिए, राइट। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स आ गया, जहाँ कंडीशन ट्रू मीट करेगी वहाँ ट्रू। ऐसे ही अगर हमें हॉरिजॉन्टली भी ड्रैग करना है तो हॉरिजॉन्टल ड्रैग करने के लिए थर्ड रो तो हमारी सेम है, इस कॉलम में अगर मैं ड्रैग करूँगी हमारी थर्ड रो हर जगह सेम है, तो इसको तो मैं फिक्स कर सकती हूँ, लेकिन हमारा जो कॉलम है वो मूव करेगा। अब तो D से E जाएगा, फिर E से F होगा। तो मूव कराने के लिए हमें यहाँ से डॉलर साइन हटाना है, तो मैंने हटाया, तभी तो मूव कर पाएगा। अगर मैं डॉलर फिक्स करने के लिए होता है, और अगर मैं डॉलर लगा दूंगी तो वो मूव नहीं कर पाएगा, तो आगे के कॉलम्स की वैल्यू नहीं दे पाएगा। एंटर करती हूँ मैं और फिर इसे हॉरिजॉन्टली ड्रैग करती हूँ तो फॉल्स, जहाँ कंडीशन मीट हुई उसको फॉल्स आ गया। अब ऐसे ही यहाँ पे मुझे नीचे, तो ये हम काउंटिव से कर रहे हैं, राइट। तो मैं एक बार और इसका आपको करके दिखाती हूँ। अब की बार मुझे रो मूव करानी है, तो यहाँ से हटाया और अपना कॉलम तो फिक्स ही है, कॉलम को फिर डॉलर साइन लगा दिया, ये किया, इसको नीचे तक ड्रैग किया। ऐसे ही हम सारी जगह करेंगे। अब यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन लगा देते हैं। इफ़
अगर कंडीशन ट्रू हो, ये लॉजिकल टेस्ट हमारा ट्रू हो, तो क्या दिखाएं? बुक्ड, इसको कैप्स में ले लेते हैं, बुक्ड, और नहीं तो फॉल्स है तो नॉट बुक्ड, राइट। इस इफ कंडीशन को हम क्लोज कर देते हैं, एंटर। तो अब ट्रू फॉल्स की जगह हमें बुक्ड और नॉन बुक्ड दिखाई देगा, नॉट बुक्ड, राइट। हमें शो करेगा। तो ये इफ कंडीशन बंद हुई है। यहाँ पे हमें, अगर हमने नीचे तक किया लेकिन हमने यहाँ से रो हटानी पड़ेगी और ये फिक्स करना पड़ेगा दोबारा से, अगर हमें वर्टिकली ड्रैग करना है। तो ये आ गया हमारा बुक्ड और नॉन बुक्ड। इसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे और ऐसे ही हम दोबारा इसको कर लेते हैं। इसको थोड़ा डॉलर साइन समझना। देखिए, जहाँ आपको रो फिक्स करनी है वहाँ रो पे डॉलर साइन आएगा। जहाँ कॉलम फिक्स करना है वहाँ पे आपको कॉलम पे डॉलर साइन लगाना होगा। तो देखिए, नॉट बुक्ड और नॉन बुक्ड। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी मैं यहाँ पे लगा देती हूँ जिससे कि अच्छे से समझ आ जाए। सिंपल है, होम पे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और ये हो जाएगा हमारा टेक्स्ट दैट कंटेन्स बुक्ड। जहाँ पे लिखा हो वहाँ तो हो जाए ग्रीन कलर, ओके। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग से तो मैंने काउंटिव से इसलिए बताया जिससे कि आपको ट्रू फॉल्स के जरिए अच्छे से समझ आ पाएगा, ट्रू फॉल्स। लेकिन इसको मैं सम प्रोडक्ट से करके बताती हूँ। तो अब सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला देखते हैं हम, राइट। मैं सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे ही चलेगा जैसे आपने काउंटिव समझा है, वही डॉलर साइन, हॉरिजॉन्टल और तो यहाँ पे अब मैं सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया। सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला सेम A3 से की रेंज अगर मैच करेगी C3 यानी इस क्राइटेरिया से, इस डेट से, साथ में B रेंज इक्वल होगा इस सेल से, यानी कि ये 1 होगा, यानी कि ट्रू। 1 ट्रू के लिए कहते हैं और 0 फॉल्स के लिए होता है। तो ट्रू इंटू ट्रू इस इक्वल्स टू ट्रू, मतलब ट्रू 1 इंटू 1 इस इक्वल्स टू 1 होता है। तो यानी कंडीशन ट्रू हो गई। जब ये रेंज में उसको यहाँ जब क्राइटेरिया मीट करेगा इसके बराबर होगा। एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला इफ़ कंडीशन के साथ लगाते हैं। इसको मैं कॉपी कर रही हूँ फॉर्मूले को, और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाती हूँ इस इक्वल के साथ। तो अब आप देखिए, अब मैं दोबारा बताती हूँ। ये जो रेंज है, जो हमने ए सेल की रेंज, ये वाला जो डेट है, ये डेट है, ये C3 में हमने डेट दे रखी है। तो ये जो डेट है उसको इस रेंज में कहीं पे भी मिलेगी तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और अगर नहीं मिलेगी तो ये एरे फॉल्स हो जाएगा।
तो उसको यहाँ पे ये डेट मिली, ये वाली डेट यहाँ पे मिली है, बुक्ड है रूम नंबर। ऐसे ही जब बी सेल की कंडीशन इस सेल से के बराबर होगी, यानी कि रूम नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिया, और जब ये सेल ये रेंज में कहीं पे भी उसे यहाँ से इक्वल होगा तो ये एरे ट्रू होगा। जैसे ही अगर ये ट्रू होता है तो बुक्ड शो हो, वरना नॉट बुक्ड। यानी कि अगर ये एरे 1 हो, ट्रू हो, इनटू ये एरे ट्रू हो, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1, ट्रू कंडीशन, तो बुक्ड दिखा देगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो, यानी कि 0, और ये कंडीशन ट्रू हो, यानी कि 1, तो 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, यानी कि नॉट बुक्ड आपको शो करेगा। अब मैं इसको एंटर करती हूँ, और जैसे कि हमने काउंट इफ में देखा हॉरिजॉन्टल ड्रैग और वर्टिकल ड्रैग, तो मुझे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल ड्रैग करते हैं। हॉरिजॉन्टल ड्रैग करने के लिए मेरा जो रो है वो तो फिक्स है 3rd रो पे, लेकिन मेरा जो कॉलम है वो मूव करेगा। तो राइट, मैंने डी कॉलम से $साइन हटा दिया, तभी वो डी से ई बन पाएगा। अगर $साइन होगा तो वो मूव नहीं कर पाएगा। डॉलर कॉलम या रो को फिक्स करने के लिए होता है, राइट। अब मैं यहाँ पे नीचे ड्रैग करना चाहती हूँ अपना, तो मैं यहाँ पे रो पे से अब हटा देती हूँ $साइन और कॉलम पे लगा देती हूँ $साइन, एंटर करती हूँ। और इसको मैं, ये सेम ही है, इसको भी हमें अब रो वाइज मूव करना है, तो इसको अब हम जल्दी करेंगे और कॉलम को फिक्स करेंगे। एंटर करती हूँ, तो ये हो गया। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने पहले से ही काउंट इफ के टाइम पे ही लगा लिया था, तो ये कॉलम फिक्स कर दिया। और रो को मूव कराना है, तो रो पे से $साइन हटाया मैंने, फिर इसे डबल क्लिक करेंगे। ऐसे ही मुझे अब यहाँ पे नीचे ड्रैग कराना है, तो रो तो मूव करेगी हमारी, कॉलम फिक्स रहेगा। कॉलम पे ना भी लगाएं तो भी चल जाएगा। करके दिखाऊं? चलिए करके देखते हैं। अब की बार मैं सिर्फ रो पे से हटा रही हूँ और नीचे ड्रैग करती हूँ, तो ये सेम आंसर है 2 जन, क्योंकि एच कॉलम में तो रहेगा ही, राइट। अब चलते हैं आगे। तो हमने दोनों मेथड से सीखा, एक बार और मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा और एग्जाम्पल लेके। सपोज़ यहाँ पे 4th चैन है। अब 4th चैन जो है, 4th चैन ये एरे है। 4th चैन की जो ये डेट है C6 में, उसे डेट मिल रही है, तो कंडीशन तो ट्रू हो गई इस एरे की, बिल्कुल 1 हो गया ये एरे। और अब ये एरे देखते हैं हम, जो B3 से D2, तो B रेंज में D2 बोले तो रूम नंबर 1, रूम नंबर 1 4th चैन को कोई रूम नंबर 1 नहीं लिखा। देखिए 2 और 4, रूम नंबर 2 और रूम नंबर 4 यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो इसलिए रूम नंबर 1 प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए इसने नॉट बुक्ड दिखाया है। वही आप यहाँ चलिए, तो ये 4th चैन
डेट मिल तो रही है उसे, ये 4th जैन, ये एरे ट्रू देख लिया हमने। अब बी रेंज देखते हैं। तो P3 में $E2 यानी कि रूम नंबर 2 4th जैन का डेट का क्राइटेरिया 1 हो चुका है, ट्रू हो चुका है, और रूम नंबर 2 भी उसे यहाँ मिल गया। तो ये कंडीशन इस सेल के लिए मीट हो गई, तो ये उसने बुक्ड यानी ग्रीन कलर से शो हो गया। तो ये ऐसे बिल्कुल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की तरह काम कर रहा है। तो ये हमने जो डेट ली 31 जैन तक, और ये जो सेल है, अब आप देखेंगे रूम नंबर 16 जैन रूम नंबर 1, 16 जैन रूम नंबर 2, राइट। अगर यहाँ पे 16 जैन ही कर दूँ मैं, यहाँ पे 16 जैन को कौन सा रूम नंबर लूँ, 3rd रूम नंबर, तो 1 2 3। तो आप देखेंगे 16 जैन की डेट पे आपको 3 रूम नंबर मिल रहे हैं, बुक्ड बुक्ड बुक्ड। यही मैं आपको दोबारा करके दिखा देती हूँ। सपोज़ मैं 3 जैन की डेट, ऊपर चल के देखते हैं, यहाँ पे दिखाती हूँ मैं। 3 जैन की डेट यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अब 3 जैन को रूम नंबर 1, हाँ जी बिल्कुल, 3rd जैन की डेट पे रूम नंबर 1 भी बुकड हो गया, उसे रूम नंबर 2 भी बुकड हो गया, और रूम नंबर 3 भी है, यहाँ पे 1 है, 3 है और 2 है। तो 3 चैन को आपको मिलेंगे 3 रूम बुक हैं, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2 और रूम नंबर 3। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ड्रैग एंड ड्रॉप, बहुत डॉलर साइन का बहुत ध्यान रखना है इसमें, राइट। ड्रैग करते हुए हॉरिजॉन्टल पे से आपको, अगर आप हॉरिजॉन्टल ड्रैग कर रहे हैं तो ये कॉलम्स पे से डॉलर साइन हटेगा, और अगर आप वर्टिकली ड्रैग करते हैं तो आपको रो नंबर पे से, यानी कि रो नंबर पे से डॉलर साइन हटाना होगा। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस काउंटिव सम प्रोडक्ट hotels room booking management. If you like this, then do subscribe our channel. Any doubt, please do comment in the comment section. Must press the bell icon for more updated videos and concepts. Thank you for watching this video. Please do share with your friends. Please do share in the comment section. Share your feedback in the comment section. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care.